स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये पोएम जॉन डन जी के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 1572 में लंदन में हुआ था, एक कैथोलिक फैमिली में। और इसी कैथोलिक क्रिश्चियन का ही एक पार्ट है जो भगवान पे विश्वास करते हैं, और इसी कैथोलिक धर्म के वजह से होने के वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया। ठीक है, ये पोएम 40 लाइन्स का है, जिसमें 5 ऑक्टेव है, मतलब 8 लाइन्स के हैं। ठीक है, जॉन डन जी जो है एक नए प्रकार का पोएम लिखे जिसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं, मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं, जो धर्म के बारे में, दया के बारे में, व्यंग के बारे में, और जिसमें लिरिक्स हो, लय हो और प्रेम के बारे में बताया जाए। तो ये पोएम भी उसी प्रकार का है, जिसके मतलब खोजकर्ता कह सकते हैं वो जॉन डन जी थे। इनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। तो चलिए इस पोएम को क्विक रिवाइज करते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं डिटेल से। Sweetest love, I don't go for the weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. मेरी प्रिय, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि इस दुनिया में मुझे तुमसे कोई बेहतर प्रेमी मिल जाएगा। But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest. बल्कि इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं कभी ना कभी मरूंगा, कि इस सेपरेशन को हम लोग एक मजाक में ले, ठीक है, और उसका एक रिहर्सल कर ले, 10 बाई फ्रेंड डेथ टू डाई, और उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, उसके बाद हम लोग कभी ना कभी मर जाएंगे। यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस एंड येट इज हियर टूडे। तो लास्ट मतलब पिछली रात जब शाम में क्या होता है, सूरज डूबता है, तो वहीं कह रहे हैं कि पिछली रात सूरज डूब गया था, चला गया था, और फिर देखो वो यहाँ पे है। मतलब क्या, जो जितना जल्दी सूरज डूब गया है, वो चला गया है और फिर वापस आ गया, उतनी जल्दी ही मैं वापस आऊँगा। He hath not desire, no desire, nor sense, nor half so sort away। तो फर्स्ट वाली लाइन में कवि कह रहे हैं कि सूर्य के पास कोई डिजायर नहीं था, कोई इच्छा नहीं था, किसी से मिलने का चाहत नहीं था, लेकिन फिर भी वो आज यहाँ है। नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे, और कवि के पास उनके दूरी का आधा भी नहीं है, मतलब उनसे बहुत कम दूरी है, तो फिर तो वो और जल्दी आ जाएंगे। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पीड्स देन ही। तो बता रहे हैं कि फिर डरो नहीं मुझे मेरी ख्याल लेके, ठीक है, क्योंकि ये विश्वास रखो कि मैं जो हूँ उससे ज़्यादा स्पीड जर्नी करके, उससे ज़्यादा जल्दी जर्नी करके वापस लौट जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा उमंग रहेगा, ज़्यादा उत्साह रहेगा वापस लौटने का, तुमसे मिलने का। हाउ फीबल इज मैन पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। तो बता रहे ओ इंसान की शक्ति जो है कितनी कमज़ोर है, कितनी फीबल है, कि अगर उसका अच्छा समय चला आता है तो वो उसमें कुछ और घंटे, कुछ और पल नहीं जोड़ सकता है, ठीक है, ना ही उसको वो जो बीता हुआ समय है उसको वापस बुला सकता है। बट कम बैड चांस वी एड जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ, वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। लेकिन जब बुरा समय आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सारी शक्ति को उससे बाहर निकलने में नहीं लगाकर, बल्कि हम लोग निराश हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो और हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे वो क्या होता है और लंबा बढ़ते जाता है। मतलब वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ टू इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। तो हम लोग उसको एक बढ़ने की कला सिखाते हैं ताकि वो हम पे क्या हो जाए, हावी हो जाए। और बुरा समय होता है तो इंसान के ऊपर क्या होता है, वो हावी हो जाता है, इंसान अपने आप को, मतलब होता बहुत शक्ति उसके पास है, लेकिन उस समय वो अपने आप को एकदम कमजोर, एकदम निराश महसूस करने लगता है। When thou sighest not wind, but sighest my soul away। तो जब तुम आहें भरती हो तो वो जो आहें भरती हो वो हवा नहीं होता है, बल्कि वो हवा मुँह से नहीं निकलता, बल्कि वो मेरी क्या करता है, आत्मा को ले जाता है, आत्मा को खींचकर दूर ले आता है। When thou weepest the unkindly kind, my life blood doth decay। जब तुम रोती हो तो वो एक निर्दयता भरा व्यवहार होता है, अत्याचार होता है मेरे ऊपर, मेरा जो उस समय जो मेरा खून है वो क्या होता है, डीके हुआ यानी जम जाता है, गलने लगता है, ठीक है। तो ये अनकाइंडली काइंड एक प्रकार का पैराडॉक्स है जो कि बता रहा है काइंड भी है लेकिन उससे ज़्यादा अनकाइंड है। मतलब जब तुम रोती हो तो वो क्या करता है, मेरे खून को जमा देता है, वो क्या करता है, एक अनकाइंडली काइंड बिहेवियर है। That thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast,
ठीक है। दाऊ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मतलब क्या कि जितना तुम कहती हो इतना हो नहीं सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर ऐसा है तो तुम मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मैं जो अपना सबसे बेस्ट वर्जन हूँ वो तुम्हारे अंदर हूँ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि तुम मेरे जो लाइफ की सबसे बेस्ट आर्ट हो, सबसे बेस्ट कला हो। तो इसका मतलब अगर तुम रो रही हो तो तुम अपने आप को ख़राब कर रही हो। इसका मतलब तुम अपने आप को क्या कर रही हो, मेरे बेस्ट आर्ट को स्पॉइल कर रही हो, वेस्ट कर रही हो, बर्बाद कर रही हो। लेट्स नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनील, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। तो बोल रहा है कि अपने इस पवित्र हृदय में कोई बुरा ख्याल मत लाओ, क्योंकि अगर क्या हुआ, डेस्टिनी यानी भाग्य जो है अपना पार्ट, अपना रोल प्ले कर दी, तो हो सकता है कि जो तुम्हारा डर है वो सच हो जाएगा। मतलब कि जो तुम्हारा डर है कि मैं नहीं लौटूंगा वो सच हो जाएगा और हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। तो बोल रहे हैं कि तुम बस ये सोचो ना कि हम लोग एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, अलग अलग करवट ऐसा रख के सोए हुए हैं। मतलब तुम अगर राइट साइड घूमी हुई है तो मैं लेफ्ट साइड घुमा हुआ हूँ। तो बस तुम ये सोचो कि हम लोग ज़्यादा दूर एक दूसरे से नहीं है, अलग अलग एक ही बिस्तर पे अलग अलग करवट पे सो। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, मतलब वो लोग जो एक दूसरे के लिए ही जीवित रहते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं। मतलब वो लोग जो एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं वो एक दूसरे के ख्याल में रहते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं, तो वो कैसे जुदा हो सकते हैं। डन जी यही कहना चाहते हैं। तो आइए हम लोग क्विक समराइज कर लें इसको। फर्स्ट स्ट्रेंजा में कहना चाहते हैं कि मेरी प्रिय, मैं तुमसे थक गया हूँ या ऊब गया हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ना ही इसलिए जा रहा हूँ कि दुनिया में मुझसे तुमसे बेहतर मुझे कोई और प्रेमी मिल जाएगा। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में कभी ना कभी हमें जुदा होना है, तो इससे अच्छा कि हम लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और फिर सूर्य का एग्जांपल देते हैं कि पिछली रात सूर्य गया था, ठीक है, और फिर देखो आज वो वापस यहाँ पे आ गया है। तो आगे जॉन डन जी ये बताते हैं कि उसके पास ना ही कोई इच्छा थी, ना ही कोई वापस आने का उमंग था, फिर भी वो वापस आ गया है। और मेरा तो रास्ता जो है उसके आधे से भी छोटा है। तो मेरी चिंता मत करो, बल्कि ये विश्वास रखो कि मैं उससे तेज़ जर्नी करके उसके जल्दी वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास उमंग है, मेरे पास तुमसे वापस मिलने की लालसा है। फिर अगले स्टेंजा में जॉन डन जी ये बताते हैं कि इंसान का शक्ति भी कितना कमज़ोर है कि अगर उसका अच्छा किस्मत जो है गिर जाता है, चला आता है, तो वो उसमें कुछ और पल, कुछ और घंटे वापस नहीं जोड़ सकता है, ना ही वो बीते हुए समय को बुला सकता है। लेकिन जब बुरा समय आता है तो इंसान क्या होता है, निराश हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बुरा समय को लंबे होने की कला सिखा देता है। और वो बुरा समय जो है हम पे हावी होकर हमें और कमज़ोर कर देता है। फिर अगले स्टेंजा में जॉन डन जी बताते हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो तुम सिर्फ आहें नहीं भरती हो, मेरी आत्मा को ले आती हो। मतलब मुझे इतना कष्ट पीड़ा होता है। और जब तुम रोती हो तो यहाँ पे वो एक पैराडॉक्स का यूज़ किए हैं कि वो एक प्रकार का निर्दयता भरा दयालुपन है मेरे में, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब तुम रोती हो तो मेरा खून जो होता है गलने लगता है, जम जाता है। फिर आगे वो बताते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम जितना बोलती हो उतना ही मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम जो मेरे जीवन की सबसे बेस्ट आर्ट हो। तो अगर तुम रोती हो या फिर आहें भरती हो, तो जब तुम आहें भरती हो तो मेरी वो कला यानी तुम खुद अपने आप को बर्बाद करती हो, ठीक है। उसके बाद फिर वो अगले स्टेंजा में बताते हैं कि अपने जो पवित्र हृदय है उसमें मेरे बारे में कोई बुरा ख्याल मत लाओ, क्योंकि आगे क्या होगा, अगर डेस्टिनी यानी भाग्य अपना रोल प्ले करेगी तो हो सकता है कि तुम्हारा बुरा ख्याल जो कि मुझसे नहीं मिलने का है वो क्या हो, सच हो जाए। बल्कि ये तुम सोचो कि हम लोग जो हैं बिस्तर के एक अलग अलग मतलब तरफ मुंह घुमाकर सोए हुए हैं, एक ही बिस्तर पर अलग अलग मुंह घुमा के सोए हुए हैं, अलग अलग करवट करके सोए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी जुदा नहीं होता है, वो कभी हमेशा वो एक दूसरे के दिल में, एक दूसरे के थॉट ख्याल में रहता है। तो आप लोग बताइए ये पोएम कैसा लगा। ये पोएम का क्विक रिविजन था, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।